देखिए, हम लोगों ने जो सवाल उठा रहे थे, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण में नियुक्ति और प्रोन्नति में है, उसमें एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसका फैसला नहीं आया, लेकिन तब तक राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के 17% को फ्रीज किया जाता है और बाकी जो 83% है उसका प्रोन्नति और नियुक्ति होने लगा। इसके कारण क्या हुआ, वो लोग कहते हैं कि हम तो उसमें भी शेड्यूल कास्ट आते हैं, लेकिन उसके कारण जितनी नियुक्ति निकल रही है, भाई मनीष जी ने इस बात को जो आंकड़ा दिया, आप देख रहे हो कि किसी में 5 पद अगर आरक्षित वर्ग होना चाहिए था, वहाँ 0 है। किसी में 288 होना चाहिए, वहाँ 211 है। इसी तरह से हर एक वर्गों में। तो हमने ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक विधान, और उसी क्रम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्होंने कहा कि जो देश में जो अन्य राज्य भी हैं, जो नियुक्ति और प्रोन्नति जो होगा उसमें शेड्यूल कास्ट को और समान वर्ग को भी लागू किया जाएगा, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसको दोनों पक्ष को मानना होगा। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कहीं नहीं दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए रहते तो देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह का अध्यादेश निकाला, ये क्या गलत है? रेलवे में जो नियुक्ति हो रही है वो गलत है, होम विभाग में जो भारत सरकार का हो रही है वो गलत है। ये भ्रमित करने वाली बात है। मेरा इतना ही मानना है कि आप उस अध्यादेश के आलोक में बिहार भी दोनों पक्ष को, समान वर्ग को भी आरक्षित वर्ग को भी आरक्षण का लाभ प्रोन्नति में और नियुक्ति में दिया जाए, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। सरकार आपका, मुख्यमंत्री आपके, उप मुख्यमंत्री आपके, तो भ्रमित कौन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कर रहे हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी को तो इसके बारे में जानकारी नहीं। हम लोग सब लोग जो शेड्यूल कास्ट के एमएलए हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। जो उप मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया वो पदाधिकारियों का जवाब है। पदाधिकारी को मैं भी जानता हूँ किस तरह से जवाब बनाते हैं और मंत्री उसके पढ़ने का काम करते हैं। अगर वो अप्लाई किए रहते अपना, तो निश्चित रूप से हम इस बात को जो कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री का जो अध्यादेश है, जो निर्णय है, उस निर्णय को बिहार को भी मानना चाहिए, क्योंकि एनडीए की सरकार वहाँ भी है, एनडीए की सरकार यहाँ भी है। फिर दलितों के साथ अन्याय क्यों, उनको पीछे ढकेलने का काम क्यों किया जाए? हमारा 73,73,000 से ज़्यादा सीटें रिक्त हैं, और वो रिक्त हैं और उस जगह पर समान वर्ग के लोग हो रहे हैं। तो हमारे लोग, नए लोग भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है उनकी, और जो उच्चतर पद पर जो लोग हैं उनकी प्रोन्नति नहीं हो पा रही है। जो चीफ इंजीनियर थे उनको डिमोशन कर करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर दिया गया। इसी तरह से कई विभागों में। तो हमारा साफ मानना है कि जो देश के प्रधानमंत्री का जो निर्णय है, उस निर्णय को राज्य सरकार भी माने और दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें समाप्ति है।